आज का विषय है प्रेम का सौंदर्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। प्रेम का सौंदर्य सबसे अच्छा होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे अधिक होता है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कैसा भी हो, सुंदर हो या न हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि उसके अंदर सभी के प्रति प्रेम है तो प्रेम का सौंदर्य इतना अधिक है, प्रेम का आकर्षण इतना अधिक है कि प्रेम की सुंदरता के सामने शारीरिक सुंदरता का कोई मोल नहीं है। इसीलिए प्रेम की तुलना कभी शारीरिक सुंदरता से नहीं की जा सकती है। प्रेम का सौंदर्य इतना है कि आप ये देखेंगे कि वह व्यक्ति चाहे शारीरिक दृष्टि से सुंदर ना दिखता हो, लेकिन उसके अंदर यदि प्रेम का सौंदर्य है तो सभी लोग उसे अच्छा मानते हैं, सभी उसे बहुत ही कहते हैं, वो बहुत ही मन उसका सुंदर है, उसकी चेतना बहुत सुंदर है। किसके कारण? प्रेम के कारण। तो प्रेम का सौंदर्य वास्तव में सभी सौंदर्य, दुनिया का जितनी भी सुंदरता है, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो, चाहे वो शारीरिक सुंदरता भी प्रकृति की ही होती है, तो किसी भी प्रकार की सुंदरता है, प्रेम की सुंदरता से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, समानता नहीं की जा सकती है। प्रेम की सौंदर्य को कभी किसी भी सुंदरता से समानता नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रेम की सुंदरता सर्व महान है, इससे ज़्यादा कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम में सौंदर्य कभी कम नहीं होता है। जन्म से जीवन समापन तक प्रेम की जो सौंदर्य है वो कभी कम नहीं होता है। यहाँ तक भी कहा जाए तो उचित होगा, जीवन से पूर्व भी चेतना में प्रेम का सौंदर्य था, आज भी प्रेम का सौंदर्य है, और जीवन के बाद भी चेतना के अंदर जो प्रेम का सौंदर्य है वो कायम रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और प्रेम की ऐसी एक भाषा है, प्रेम की ऐसी एक समझ है, प्रेम का ऐसा अस्तित्व है, इसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म लेते ही बच्चे के अंदर प्रेम अपने आप पैदा होता है, क्योंकि प्रेम का सौंदर्य फिर इतना है, हर कोई प्रेम से प्रभावित होता है। कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम के आकर्षण से आकर्षित ना होता हो। इंसान की क्या कहें, कहते हैं वो सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता, जगत नियंता, जो ब्रह्मांड का रचता है, वो भी प्रेम से आकर्षित होता है, वो प्रेम के वश हो जाता है। यही तो प्रेम का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि प्रेम की सुंदरता के प्रभाव से कोई प्रभावित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इंसान तो इंसान, जब वो सुप्रीम सत्ता, पूरे ब्रह्मांड का रास्ता, जीवन दाता, वह प्रभावित हो सकता है तो इंसान को क्या कहना। इसीलिए ये बात कही गई है कि प्रेम का जो सौंदर्य है वो बहुत ही विराट है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। इसीलिए जिसने प्रेम के सौंदर्य को समझ लिया वो कभी भी सांसारिक सौंदर्य में, उनके आकर्षण में नहीं आ सकता, क्योंकि जिसके पास प्रेम का सौंदर्य है, दुनिया का हर सौंदर्य उसके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सुंदरता अनमोल है, आर्टिफिशियल नहीं है, और ना ही वो बदलती है। शारीरिक सुंदरता आपने देखा बचपन से युवा अवस्था, जवानी और बुढ़ापे तक उसमें बदलते रहते हैं रूप, लेकिन प्रेम का जो सौंदर्य है वो सदा कांतिवान है, एक जैसा रहता है। जो बचपन में था वह युवा अवस्था में भी प्रेम का सौंदर्य कम नहीं होता है, जो वृद्धावस्था में कम नहीं होता है, और बेहतर से बेहतर होता जाएगा, लेकिन कम नहीं हो सकता है। प्रेम का सौंदर्य कभी कम नहीं होता है। इस वास्तविकता को समझ लेना आवश्यक है। जिसने इस सच्चाई को समझ लिया वो प्रेम के सौंदर्य को सबसे ज़्यादा महत्व देगा। वो शारीरिक सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता उसके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि वो जानता है कि प्रेम ही परम सौंदर्य है। प्रेम से बड़ा सौंदर्य तो कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बाह्य जगत में जो दिखाई देता है सौंदर्य, ये तो स्थायी नहीं है, अल्पकालिक है, थोड़े समय में बदलता रहता है। लेकिन जो प्रेम की सुंदरता है वो स्थायी है, बचपन से लेकर के जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक उसके सौंदर्य में कोई धूल नहीं आती, कोई मिट्टी नहीं लगती, कोई परतें नहीं जमती हैं, कोई कम नहीं होता है। हाँ, यदि उसका आप
उपयोग ना करें, प्रेम के सौंदर्य के अस्तित्व को ना समझें, तो ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि हाँ, प्रेम का सौंदर्य जैसे कम होने लगा है। ये उसकी अपनी चूक होगी। यदि प्रेम को कोई जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, उसे स्वीकार ही नहीं करता, प्रेम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करता, प्रेम के सौंदर्य को ही स्वीकार नहीं करता, तो वो भ्रमवश कुछ भी कहा जा सकता है। वो तो आपका व्यक्तिगत विषय है, कुछ भी आप कह लें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो है वो तो रहेगी कि प्रेम के सौंदर्य के समान कोई भी सौंदर्य कुछ हो ही नहीं सकता, न है, न कभी हो पाया है, न कभी हो पाएगा। इसलिए जिसने प्रेम के सौंदर्य को समझ लिया, उसे सांसारिक कोई भी सौंदर्य अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो उसके विचारों में है, प्रेम तो उसकी भावनाओं में है, प्रेम तो उसकी सोच में है। जिसकी सोच में प्रेम हो, जिसकी भावनाओं में प्रेम हो, जिसके विचारों में प्रेम हो, जिसके एहसास में प्रेम हो, जिसके अनुभव में प्रेम हो, जिसके जीवन के हर कार्य में प्रेम हो, हर संबंध में प्रेम हो, आप सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, क्या उसके समान कोई का जीवन हो सकता है? इसलिए ये आवश्यक है, प्रेम के सौंदर्य को स्वीकार करें और प्रेम के सौंदर्य को स्वीकार करके उसकी सुंदरता का अनुभव करें, अपने जीवन में एहसास करें और दूसरों को भी वो अनुभव कराएं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। क्या हो? हर लक्ष्य में सफल हों। आज का विषय है प्रेम का सौंदर्य। प्रेम की सुंदरता को देखें, समझें, स्वीकार करें, उसका अपने जीवन में, निज जीवन में अनुभव करें और संबंधों में भी अनुभव कराएं, सभी को अनुभव कराएं। सदा आपका जीवन प्रेममय रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।